हरिओम दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अपने परिवार सहित सब अच्छे होंगे। आज हम सरस्वती शिशु मंदिर का हिंदी विषय कक्षा 4 पाठ 4 भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वाभिमानी बालक धर्मपद। उस समय ओडिशा के राजा थे लांगुला नरसिंह देव। ये लांगुला नरसिंह देव जी के शासन के समय का बात है। उनकी इच्छा हुई कि सूर्य देव की पूजा के लिए वे एक अति सुंदर मंदिर बनवाए। सूर्य देव की पूजा के लिए लांगुला नरसिंह देव जी ने एक सुंदर मंदिर बनवाने की इच्छा किया। राजा के आदेश पर अनेक कारीगर एकत्रित हुए। उनके राज्य में जितने कारीगर थे सब एकत्रित हुए मंदिर बनवाने के लिए। उनमें से 1200 अच्छी कारीगरों को चुना गया। मतलब जितने भी कारीगर थे उनमें से केवल 1200 अच्छे कारीगरों को ही चुना गया मंदिर बनवाने के लिए। वे पत्थरों पर नक्काशी करने में प्रसिद्ध थे, अर्थात पत्थरों पर अच्छे अच्छे तरह की खुदाई करते थे। इसमें तरह तरह की कलाकृतियाँ रहती थी, इसी कारण वो प्रसिद्ध थे। तब पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट न था, चूने का प्रयोग होता था। तो उसी समय न ही सीमेंट था आज के तरह तरह का, जैसे सीमेंट है घर को जोड़ने के लिए, तो उसी तरह सीमेंट न था। पहले लोग चूने का प्रयोग करते थे घर को जोड़ने में, या किसी भी निर्माण कार्य में चूने का प्रयोग होता था। चंद्रभागा नदी के मुहाने पर इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसका आधार रथ का था। तो यह मंदिर चंद्रभागा नदी के मुहाने पर शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य। उसका आकार रथ का था, तो यह मंदिर रथ जैसा दिख रहा था। उसमें पत्थरों से बने 7 घोड़े जोते गए। मंदिर के सिंहासन पर सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की गई। तो इस रथ आकार मंदिर में 7 घोड़े जोते गए और मंदिर के सिंहासन पर सूर्य नारायण जी की प्रतिमा का मतलब मूर्ति स्थापित की गई। पूर्व में सूर्योदय के समय की प्रथम किरण प्रतिमा के चरणों में पड़ती थी। तो पूर्व में सूर्योदय होता है, तो उस समय के प्रथम किरण मतलब सूर्य का जो किरण है, प्रतिमा मतलब मूर्ति के चरणों में पड़ती थी। मूर्ति के चरणों मतलब पैरों में पड़ती थी। तो इसी मंदिर के निर्माण का कार्य 12 वर्ष तक चलता रहा। तो मंदिर का निर्माण कार्य 1-2 साल में खत्म नहीं हुआ, 12 वर्ष तक चलता रहा। उड़ीसा के 12 वर्षों का राजस्व निर्माण कार्य में खर्च हो गया। तो उड़ीसा के राजस्व मतलब प्रजा के यहाँ से जो कर मिलता है, जिसे टैक्स कहते हैं, उसी को ही राजस्व कहा जाता है। तो वो राजस्व प्रजा के पास से राजस्व लिया जाता था और वो जितना भी इकट्ठा किए थे, जमा किए थे 12 वर्षों में, वो सभी राजस्व का निर्माण कार्य में खर्च हो गया। धीरे धीरे मंदिर, नाट्य मंदिर, मुख्यशाला आदि बन गए। पेड़, लता, फूल, फल, हाथी, घोड़े आदि जीव जंतु, देवी देवता, नर नारी आदि की मूर्तियों से मंदिर बड़ा ही मनोरम दिखाई देने लगा। मनोरम मतलब सुंदर। तो यह सब पेड़, लता, फूल, फल, हाथी आदि, घोड़े, जीव जंतु,
देवी देवता नर नारी का मूर्ति जब मंदिर में बन गया तो मंदिर बहुत ही मनोरम अर्थात सुंदर दिखाई देने लगा। फिर भी मंदिर पूरा नहीं हो पा रहा था। जितनी बार भी मंदिर पर शिखर कलश स्थापित करने की कोशिश की जाती वह गिर पड़ता था। तो यह एक और मुश्किल आ खड़ा हुआ था 1200 कारीगरों के आगे कि जितनी बार भी वे मंदिर पर शिखर कलश स्थापित करने की कोशिश करते थे वह गिर पड़ता था। तो मुख्य कारीगर थे विशु महाराणा, वे तथा अन्य कारीगर समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इधर राजा अधीर हो रहे थे। उन्होंने विशु महाराणा को बुलाकर कहा, मैं 7 दिनों का समय देता हूँ। यदि सारा काम समाप्त न हुआ तो 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। लौटकर दुखी मन से विशु महाराणा ने सारे कारीगर भाइयों को राजा का आदेश सुना दिया। सभी कारीगर चिंता में डूब गए। तो विशु महाराणा को जब राजा सीधा सीधा बोल दिए कि अगर 7 दिनों में तुम मंदिर का शिखर कलश स्थापित नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे, तो तुम सब 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। सोच लो। तो यह बात सुनकर वे तो दुखी हो गए। फिर जब उनके कारीगर भाइयों को राजा यह बात सुनाया तो वे सब चिंता में डूब गए। तो क्या करें क्या ना करें इस सोच में वे पड़ गए। तो संयोग देखिए दोस्तों, इधर विशु महाराणा के मंदिर निर्माण के लिए घर छोड़कर आने के बाद उनके घर पर एक लड़के ने जन्म लिया। माँ ने उसका नाम दिया था धर्मपद। 12 वर्ष का होने पर उसके मन में पिता को देखने के लिए बेचैनी होने लगी। तो जब विशु महाराणा कोणार्क मंदिर बनाने के लिए घर छोड़कर चंद्रभागा आ गए, तब उनके घर पर एक लड़की ने जन्म लिया। माँ ने उसका नाम दिया था धर्मपद। तो जब उसको 12 वर्ष हो गया तो वह अपने पिता को कभी नहीं देखा था, इसलिए अपने मन में अपने पिता को देखने के लिए लालसा होने लगे, जिज्ञासा होने लगी। धर्मपद को अकेले छोड़ने की इच्छा माँ की न थी, किंतु पुत्र की जिद के आगे उसकी न चली। तो पुत्र धर्मपद बहुत ही जिद किया अपने पिता को मिलने के लिए। माँ जितनी बार भी बोलती थी कि तू अब छोटा है, नहीं जा पाएगा, तो धर्मपद अपने जिद पर अड़िग रहे। वह मतलब धर्मपद साहसी और निडर भी था। वह साहसी और निडर था। धर्मपद को उसके पिता पहचान ले, इसलिए माँ ने अपने घर के बैर साथ में दिए थे। तो आजकल की तरह उस ज़माने में आधार कार्ड नहीं था, तो आज की तरह पहचान पत्र नहीं था, लेकिन आज सबके पास पहचान पत्र है। तो उसी ज़माने में धर्मपद जैसे उनके पिता धर्मपद को पहचान जाए, इसीलिए धर्मपद के माँ ने उसे घर के बैर दिए, जो धर्मपद के पिताजी को मालूम था। तो धर्मपद रास्ता पूछता हुआ कोणार्क पहुंचा। रास्ता पूछ कर धर्मपद कोणार्क पहुंच गया। घर के बैर देखकर विशु महाराणा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। तो घर के बैर देखकर विशु महाराणा अपने पुत्र को पहचान लिए। आनंदित होकर उसे गले लगाया। आनंदित मतलब खुश होकर अपने पुत्र को गले लगाया। धर्मपद ने ध्यान दिया कि उनके पिता बहुत परेशान थे। परेशान मतलब चिंतित थे। उसने कारण पूछा। विशु महाराणा ने
धर्मपद से सारी घटना बताई। मतलब जो राजा बोले थे 1200 कारीगरों को, वही सब बात बता दिए। रात बीतते ही पिता सहित 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे, क्योंकि वे मंदिर के शिखर कलश स्थापन करने में असमर्थ हैं। यह बात जानकर धर्मपद का मन विचलित हो गया, मतलब चंचल होने लगा। वह तो कारीगर कुल का था ही, उसे भी कारीगरी विद्या आती थी। पिता की अनुमति लेकर वह मंदिर पर चढ़ गया और अकेला ही उसने शिखर कलश स्थापित कर दिया। विशु महाराणा और उसके कारीगर भाई बहुत खुश हुए। तो 12 वर्ष का धर्मपद पिता की अनुमति लेते हुए वह मंदिर पर चढ़ गया और अकेला ही शिखर कलश बना दिया। इसे देख विशु महाराणा और उसके कारीगर भाई बहुत खुश हो गए। विशु ने कहा, इतने छोटे बालक होकर भी तुमने आज मेरी लाज रख ली। किंतु सबके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो विशु ने देखा कि उनके छोटे बालक शिखर कलश स्थापन कर दिया, तो वे बहुत खुश हो गए। किंतु सबके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा था। वह प्रश्न क्या था? वह प्रश्न था कि जो काम 1200 कारीगर न कर पाए, उसे एक छोटे बालक ने कर दिखाया। यह प्रश्न था जो कि उन कारीगरों के मनों में उठ रहा था। राजा जब यह बात जान जाएंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वह डर रहे थे कि राजा जब यह बात जान जाएंगे कि यह छोटा बच्चा यह शिखर कलश मंदिर का स्थापन किया है, तो वह 1200 कारीगरों को नहीं छोड़ेंगे, उनको मार देंगे। तो वे विशु के पास गए और उनसे कहा, तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम्हें कौन ज़्यादा प्रिय है, तुम्हारा बेटा धर्मपद या हम 1200 कारीगर। तो वे 1200 कारीगर विशु महाराणा के पास गए और बोले कि आज तुम्हें स्पष्ट करना होगा कि तुम्हारे बेटे का जिंदगी तुम चाहते हो या हम सब 1200 कारीगरों का जिंदगी। तो यह बात कारीगर विशु महाराणा से पूछे। विशु महाराणा विचलित हो गए, अर्थात उनके मन चंचल होने लगा। क्या पुत्र के लिए 1200 कारीगर मरेंगे? यह बात को लेकर विशु महाराणा बहुत चिंतित और परेशान दिख रहे थे। धर्मपद कुछ दूरी पर खड़ा सब बातें सुन रहा था। उसने पिता को कहा, पिताजी, मेरे लिए 1200 कारीगरों की जान जाए, यह मेरे लिए शर्म की बात है। मैं तो एक बच्चा हूँ। 1200 कारीगर जीवित रहे उसकी चिंता करें, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। तो जो सब बातें विशु महाराणा और उनके कारीगर साथियों के बीच हो रहा था, वह सारी बातें कुछ दूरी पर खड़ा रहकर विशु महाराणा सुन रहा था। तो उसने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, 1200 कारीगर जीवित रहेंगे, इसकी चिंता आप करें, क्योंकि अब मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ इसमें कोई मतलब नहीं। 1200 कारीगर के जीवन बचे, मैं यह सोच रहा हूँ, और उनका जीवन बचाने में से बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। एक दिन सबको तो मरना ही है। आप अधीर न हो, आप चिंतित न हो, आप अधैर्य न हो। हंसते हुए
मुझे विदाई दे, हंसते हुए मुझे विदाई दे। यह सुनकर विशु स्तब्ध रह गए कि इतने छोटे बच्चा होकर भी धर्मपद यह सब बात कैसे बोल गया। यह 1200 कारीगर के लिए एक बच्चा उनके जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। यह बात देखकर विशु महाराणा स्तब्ध रह गया। धर्मपद ने पिता के पैर छुए। उसने कहा, माँ के साथ मेरी अब भेंट न होगी। उन्हें समझाकर कह दीजिएगा उनके बेटे ने जाति के लिए जीवन उत्सर्ग किया है। तो धर्मपद ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, अब तो मेरे माता से भी मेरा भेंट नहीं होगी, इसलिए उन्हें समझा दीजिएगा कि अपने कारीगर भाइयों के लिए, अपने कारीगर जाति के भाइयों के लिए वह जीवन अपना बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। इतना कहते हुए पैर छूकर तनिक भी विलम्ब न कर, अर्थात थोड़ी भी, तनिक मतलब थोड़ी भी, विलम्ब मतलब देर न करते हुए, तनिक भी विलम्ब न कर वह मंदिर पर चढ़ गया और हंसते हंसते उसने चंद्रभागा नदी के पानी में छलांग लगा दी, अर्थात चंद्रभागा नदी में कूद गया। आज धर्मपद नहीं है। कोणार्क का मंदिर भग्नावस्था में है। आज धर्मपद नहीं है, फिर भी कोणार्क का मंदिर टूटा फूटा अवस्था में है। पर वह साक्षी है कि धर्मपद ने अपनी जाति और अपने देश के लिए जो किया वह गाथा अमर है। तो कोणार्क आज भग्नावस्था में है, पर वह साक्षी है कि धर्मपद ने अपने जाति और कारीगरों भाई के लिए जो किया वह कथा आज भी अमर है। आज भी हम धर्मपद की उसी बलिदान और त्याग की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि कोणार्क के चंद्रभागा में लिखी गई है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, हम उनके अर्थ जानते हैं। नक्काशी, पत्थर पर सुंदर खुदाई, कारीगर, राजमिस्त्री, कलाकार, मुहाना, यह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, राजस्व, राज्य का धन, सिंहासन, सिंह की मूर्ति सहित बना मंच जहाँ भगवान को बिठाया जाता है, प्रतिमा, मूर्ति, मनोरम, मन को रमाने वाला, सुंदर, विलंब, देर, बेचैनी, अशांति, मन में दुख, विचलित, मन का चंचल होना, कोणार्क, वह स्थान जहाँ कोने से सूर्य उदय होता है, गाथा, कथा, उत्सर्ग करना, त्याग देना, छोड़ देना, भग्न अवस्था, टूटी अवस्था, साक्षी, प्रमाण। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने हेतु तो आपके आभारी हैं हम। धन्यवाद थोड़ी से समय हमें देने के लिए।